चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, एक शब्द बड़ा चलता है हमारे देश में, अंधभक्त। जब भी मैं शब्द सुनती हूं तो मुझे लगता है कि कौन इतना बड़ा अंधभक्त होगा जो कि देश को बर्बाद होते भी देखकर मोदी जी की तारीफ करता होगा। इस बात का जवाब मुझे आज एक वीडियो देख के मिल गई। ट्विटर पर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक आम आदमी, जिसको देखकर लगता है कि मुश्किल से इसकी सैलरी 30,000 रुपए होगी, लेकिन बातें उसने अंबानी वाली कर दी। दरअसल एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि इतनी महंगाई हो गई है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? तो बंदे ने ऐसा जवाब दिया कि पत्रकार भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया। जी हाँ दोस्तों, हालात आज ऐसे हो गए हैं कि लोग भूख से मरने को तैयार हैं, लेकिन वोट तो मोदी जी को ही देंगे। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कह दिया उस इंसान ने। आइए आपको भी सुनाती हूँ। पब्लिक तो कह रही महंगाई बहुत हो गई है। किसने बोला महंगाई बहुत हो गई? गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5,000 में भी सिलेंडर ले लेंगे। 5,000 सिलेंडर ले लेंगे। हाँ, 5,000 सिलेंडर लेने में दिक्कत नहीं है। 5,000 नहीं, 25,000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी, बीजेपी। एक मिनट 25,000 का सिलेंडर ले लेंगे आप? यस। गरीबों का क्या होगा फिर बताइए? आप तो ले लेंगे 25,000। गुजरात में कोई गरीब है ही नहीं। भारत के दूसरे हिस्सों में तो गरीब हैं। दूसरे हिस्सों में तो गरीब है। बिहार में है, यूपी में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है। मेरी बात सुनिए, पहले मोदी जी गुजरात में थे, अभी वो इंडिया में गए हैं, तो सबको भी पैसों वाला बना देंगे। मोदी जी है तो सब मुमकिन है। ठीक है, 25,000 का सिलेंडर लेने वाला सबको बना देंगे। यस। तो सुन लिया आप लोगों ने। इस चचा के हिसाब से गुजरात में गरीबी बची ही नहीं है। गरीबी किसको कहते हैं ये जानते ही नहीं है। और अगर सिलेंडर 5,000 क्या 25,000 का भी हो जाए तो ये वोट मोदी जी को ही देंगे। अच्छी बात है भाई दो, संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने मनपसंद का नेता चुने, लेकिन संविधान आपको ये हक नहीं देता कि आप अपने स्वार्थ के लिए देश के बाकी लोगों को भी बेच खाएं। इन्होंने गुजरात की बात करी, मैं आपको इस वक्त सिर्फ गुजरात के हालात से रूबरू कराऊंगी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो गुजरात को विकासशील राज्यों में गिना जाता है, लेकिन हाल ही में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं। अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार गुजरात की लगभग 16 से 18% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है, यानी करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में लगभग 31 लाख से अधिक परिवार BPL गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आते हैं। इन परिवारों को मिलाकर देखें तो करीब 1.8 से 1.9 करोड़ लोग गरीबी से प्रभावित हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। गांव में गरीबी ज्यादा गहरी है, जहां लगभग 75 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। वहीं शहरों में यह आंकड़ा करीब 26 से 27 लाख के आसपास है। इससे साफ है कि गांव में रहने वाले लोगों को ज्यादा आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य के कुछ जिले गरीबी के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दाहोद जिले में करीब 38% आबादी गरीब है, जबकि डांग जिले में यह आंकड़ा 57 से भी ज्यादा है। इन इलाकों में हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि चाचा ने कौन से फैक्ट्स पढ़े हैं और कौन सी किताब पढ़ी है जिससे ये इतनी बड़ी और कॉन्फिडेंशियल बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज ही मैंने एक खबर बनाई जो कि गुजरात से है, जहां बस में ट्रेवल करने वाले यात्री बस से उतरकर बस को धक्का दे रहे थे। आप भी ये वीडियो देखिए, फिर आगे का बताती हूँ। अखबार नगर का लाइव व्यू है। यहाँ पर गैस खत्म होने की वजह से पैसेंजरों को खुद धक्का मारना पड़ा। जो पैसेंजर उसमें बस में बैठ के जाते हैं, आज वही बस को लेके जा रहे हैं। ये देखिए नवा वाड़ेज का व्यू है।
बताइए जरा, एक तरफ मोदी जी और उनके चमचे दावे कर रहे हैं कि देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, खासकर गुजरात, लेकिन हालात कुछ और ही दिखा रहे हैं। अब बताइए जरा, गुजरात जैसे राज्य में हालात ये है जहां भाजपा की सरकार 1955 से है, फिर भी यहां की जनता को विकास का नामो निशान नहीं मिला और मोदी जी दावे करते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के। एक तरफ मोदी सबको मजबूत बनाने के चक्कर में है, और वो भी मजबूत कैसे कि सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि जब हम कोरोना काल से लड़ सकते हैं तो ये महामारी तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। मोदी जी के इस बयान से जनता इतनी परेशान हो गई कि पेट्रोल पंप के सामने लंबी लंबी लाइनें लग गई। सिलेंडर की किल्लत तो देश भर में है ही, लेकिन फिर भी मोदी ही चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी ना तो मोदी जी इस पे कोई एक्शन लेते हैं और न ही रास्ता निकल पा रहे हैं। बस फालतू बयान और घटिया राजनीति के चक्कर में पूरे देश को ले डूबे हैं। अक्सर कहते हैं कि सांस्कारिक दृष्टि से देखे तो भक्त पागल ही नजर आता है, लेकिन मोदी जी के भक्त उससे भी एक लेवल ऊपर हैं। उनकी आंखों पर ऐसा चश्मा लगा है जिससे उनको भारत विश्व गुरु और मोदी भगवान के अवतार नजर आते हैं। इनको ना तो धर्म से कोई मतलब है और ना ही देश से। इसी चश्मे का कमाल है कि इन्हें एलपीजी और पेट्रोल के दामों में बढ़ते जीरो का दबाव महसूस ही नहीं होता है। एक तरफ जहां चीन जापान एआई मॉडल के रोबोट तैयार कर रहे हैं, तो वहीं भारत में मोदी और उसके पूरे इकोसिस्टम ने ऐसे भक्त बनाए हैं जो किसी भी हद तक जाकर अपने नेता को डिफेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मिलते ज्ञान ने इनके अंदर के विवेक को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। इनके अंदर सोचने और समझने की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और बाकी कोर कसर गोदी मीडिया द्वारा फैलाई गई नफरत ने पूरा कर दिया है। मोदी जी में इनकी आस्था इतनी ज्यादा है कि मोदी कल इनके मुंह पर तमाचा भी मार दे तो ये कहेंगे कि मोदी जी ने किया तो किया, कुछ अच्छा ही किया होगा। इनके मुताबिक देश को 1947 में नहीं बल्कि 2014 में आजादी मिली है। 2014 से पहले तो कुछ भी नहीं था या नहीं था ये इनको पता ही नहीं है। यही है असली हकीकत मोदी भक्तों की। ये ना तो तथ्यों को मानते हैं, ना गरीबी को देखते हैं, ना महंगाई को महसूस करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक ये अंधभक्ति चलेगी, कब तक देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाते रहेंगे, कब तक हमें ये सुनना पड़ेगा कि मोदी है तो मुमकिन है। इसका जवाब हमें खुद दीजिए। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।